भिन्न वाली संख्याओं को घटाना है, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। तो चलिए हम लोग एक एक करके सीखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है 8 घटाव 3/5। अब यहाँ पर भी देखिए, इसमें हमारे नीचे कोई, इस संख्या के नीचे कोई हर नहीं है और इस संख्या के नीचे सिर्फ हर है, तो आपको एक ऐसे लेकर लगाना है। इसकी जो संख्या है बस इसको यहाँ लिख देना है, और यहाँ पर जोड़ या घटाव हो तो आपको तिरछा गुना करना है, गुना या भाग होने पर नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस है यानी घटाना है, तो हमको इन दोनों को गुना करने की जरूरत है। तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 40, से हम लिखेंगे 40। यहाँ घटाने का चिन्ह है तो घटाएंगे, और यहाँ पर 3 है, इस 3 को यहाँ लिख देंगे। बस अब इस संख्या में से इसको घटा देंगे तो बच जाएगा ये 37 यानी 37, और नीचे 5 है, इस 5 को यहाँ लगा देंगे, ये हो गया इसका आंसर। और हमारा सेकंड सवाल है 3/10 घटाना यानी घटाव 1/10। यहाँ पर हमारा जो हर है वो दोनों बराबर है, जब हर बराबर हो तो उस हर को यहाँ लगा देना है, और ऊपर वाली संख्या जैसे है बस वैसे लगाना है। जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, घटाना है तो घटा लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 में से अगर 1 घटा देंगे 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ 10 है तो 10 लगा देंगे। ये कटने वाली संख्या है, काट देंगे, 2 से 1 बार में, 2 से ये 5 बार में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/5 ही हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर हमारा हर की संख्याएं अलग अलग है। जब हर की संख्याएं अलग अलग हो तो आपको एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, यानी लस की जरूरत पड़ेगी। तो 12 और 15 दोनों का एलसीएम होता है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60। अब यहाँ पर घटाना का चिन्ह है तो यहाँ घटाना लगा दीजिए बीच में। अब 15 का 15 पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 60 मिलेगा। 15 का 15 को 60 बनाने के लिए इसको 4 बार पढ़ने की ज़रूरत है। अगर इसे 4 बार पढ़ने की ज़रूरत है तो इसे भी 4 बार पढ़ने की ज़रूरत है। जब इसको 4 बार पढ़ा जाएगा तो 40 होगा, इसलिए यहाँ 40 लिखेंगे। अब इसको पढ़ना है हमको 60 बनाने के लिए, तो इसको कितना से गुना करने की ज़रूरत है। तो 12 का 12 5 बार पढ़ेंगे तो 60 होगा। अगर नीचे वाली संख्या को 5 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या होगी 5 से गुना करना है। जब इसको 5 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 35, तो यहाँ 35 लिखेंगे। वापस इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस वाली संख्या 40 है और ये प्लस वाली संख्या 35 है, यानी माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस लिखेंगे, और 40 में से 35 घटा देंगे तो 5 बचेगा, इसलिए 5 लिखेंगे। अब बटा में 60 है तो यहाँ 60 लिखेंगे। ये भी दोनों संख्याएं एक पहाड़ा से कटने वाली, यानी 5 से 1 बार में कट जाएगा, ये 5 से 12 बार में कट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा -1/12, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों याद रख लेना है कि हमारे पास फिलहाल ये जो बड़ी वाली संख्या है वो माइनस में आ गई। आपको अगर बड़ी वाली संख्या प्लस में हो और छोटी वाली संख्या माइनस में हो तो आपको माइनस नहीं लिखना। अब हमारा अगला सवाल है 4.3/15 माइनस यानी घटाना 2.5/10। जब पूर्णांक में संख्या हो तो पहले पूर्णांक को तोड़ लीजिए। अब पूर्णांक को तोड़ने के लिए तिरछी वाली संख्या को गुना करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ना होता है। जैसे 15 का 15 4 बार पढ़ेंगे तो 60 होगा, इस 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63 होगा, तो यहाँ 63 लिखेंगे। बटा 15 है तो 15 ही लिखना है, घटाना। फिर इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा 20, और इस 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और बटा में 10 है तो 10 ही लिखेंगे। अब दोनों का एलसीएम लेना है, जो नीचे वाली संख्याएं हैं यानी हर है, तो इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा 30, तो यहाँ में 30 लिखना है। इसको 30 बनाने के लिए 3 से गुना करना है, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 75, तो यहाँ 75 लिखना है। यहाँ घटाना है तो ये घटा लिखेंगे। अब इसको 30 बनाने के लिए 2 से गुना करना है, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 126। अब वापस घटा दीजिए, तो 6 में से अगर 5 घटा देंगे तो 1 बचेगा। अब 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो बस इसको यहाँ लिख देना है। और नीचे 30 है तो बस यहाँ 30 लगा दीजिए, यही इसका आंसर है। कट रहा है तो आपको कटाना है, नहीं कटेगा तो आपको नहीं कटाना है, बस ये आंसर।